नए वर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर आइए शुभ भावनाओं के बारे में गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप आध्यात्मिक प्रज्ञा का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि सृष्टि की प्राचीनतम प्रज्ञा के बहुत गहरे सूत्र भारतीय चिंतन की विरासत में उपलब्ध हैं। ये सूत्र आध्यात्मिक साहित्य में पाए जाते हैं, लेकिन इसे देखने और समझने के लिए वैसी ही आत्मिक व बौद्धिक स्थिति का होना अवश्य होता है। यह आध्यात्मिक प्रज्ञा भारत से ही विश्व के सभी देशों में फैली है। भारतीय प्रज्ञा जब पूरे विश्व में पहुंची तो इस प्रज्ञा से योग और कर्म दर्शन का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ। भारतीय प्रज्ञा से ही आधुनिक विज्ञान को बहुत से गहनतम सूत्र प्राप्त हुए हैं। ईश्वरीय प्रज्ञा बुद्धिमत्ता जो हमें वर्तमान समय उपलब्ध है, यह अतीत की भारतीय प्राचीनतम प्रज्ञा को अलग तरीके से सहज शब्दों में समझाया गया है। ये शुभ भावनाओं शुभकामनाओं के इजहार करने की या अपनी तरफ से शुभ भावनाएं भेजने की प्रथा कब से चली आई है? ये प्रथा क्यों चली आई है? इसका प्रारंभ किसने किया? किसी भी विशेष अवसर पर हम सबसे पहले शुभ भावनाओं की ही बात क्यों करते हैं? कोई भी कार्य विशेष के आरंभ होते समय या आरंभ होने से पूर्व हम अपनी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं इजहार क्यों करते हैं? किसी कार्य को पूरा करने या निर्विघ्न रखने के लिए श्री गणेश को याद करने का संबंध दिव्य शक्तियों और सर्व की शुभ भावनाओं से है। जब भी हम किन्हीं भी अवसरों पर एक दूसरे को शुभ भावनाएं देते हैं तो तत्क्षण हमारे स्वयं के अंतर्जगत में शुभ स्पंदन स्पंदित होते हैं। हम उस वक्त यह अनुभव कर सकते हैं कि मेरे आंतरिक भाव केंद्र से शुभ भाव के स्पंदनों के पैदा होने की तीव्रता कम है या अधिक है। भाव स्पंदन की तीव्रता जितनी अधिक होगी, सामने वाली आत्मा को उतनी ही तीव्रता से शुभ भावना, दुआ, स्नेह भाव के स्पंदन और प्रकंपन अनुभव होंगे। इस तरह के रीति रिवाज ज्यादा नहीं, कम ही सही, समाज और परिवारों में पारस्परिक संबंधों में भावना को जोड़े रखने के लिए जरूरी होते हैं। शुभभावनाएं संप्रेषित करना वास्तव में औपचारिकता फॉर्मेलिटी की बात नहीं होती है कि चलो भाई ये काम भी निपटा दिया। शुभ भावनाओं का सीधा संबंध हमारे आत्मिक भाव केंद्र से होता है। सूक्ष्म रूप में भाव संस्थान प्रत्येक आत्मा के अंदर होता है। आत्मा के भाव स्पंदनों का जिस प्रकार के ढांचे व खांचे के द्वारा प्रवाह होता है उसके ही अनुसार उन भाव स्पंदनों को शुभ भावना कह दिया गया है। शुभ भावनाएं अनेक रूप लेती हैं। होती वह शुभ भावना ही है जो अलग अलग खांचे और ढांचे के द्वारा संप्रेषित होती है। उसे हम अलग अलग नाम देते हैं। शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं भी दो चीजें नहीं हैं। शुभ भावनाएं और मुबारक दो चीजें नहीं हैं। ये एक ही हैं। शुभ भावनाएं और दुआएं दो चीजें नहीं हैं। ये एक चीज के दो नाम हैं। शुभ भावनाएं और आशीर्वाद दो चीजें नहीं हैं। ये एक ही हैं। इन सभी में एक ही शुभ भाव की ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये समानार्थक शब्द हैं। ये शुभ भावना ही है जो विभिन्न प्रकार के काम बिना बोले ही मौन स्वर से कर सकती है। शुभ भावना के संदर्भ में ये भी समझ लेना जरूरी है कि यह भिन्न भिन्न तरीके से तो काम करती ही है, लेकिन साथ साथ में इसकी पृष्ठभूमि की गुणवत्ता पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। पृष्ठभूमि से हमारा भावार्थ है कि जिस भाव केंद्र के स्रोत से शुभ भावनाएं प्रस्फुटित हो रही होती हैं उस स्रोत की स्वयं की दिव्य ऊर्जा कितनी है। उस गुणवत्ता और त्वरा पर शुभ भावना का असर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर करता है कि उस भाव केंद्र के स्रोत में कितनी गहन शांति और कांति है। सभी प्रकार की संपदाओं में यह भाव संपदा एक आधारभूत और अनूठी संपदा है। मान लीजिए, यदि पूरे मनोयोग से किसी आत्मा के लिए शुभ भावना को सक्रिय करते हुए शुभ भाव उस दिशा में संप्रेषित करते हैं तो तुरंत एक शुभ हार्दिक प्रकंपनों की नई ऊर्जा उस आत्मा के पास उसके आभामंडल के इर्द गिर्द पहुंच जाती है। किसी भी कार्य के पीछे हमारी आंतरिक भावना की गुणवत्ता जैसी है, उस पर ही कर्म की गुणवत्ता और इसके परिणाम निर्भर करते हैं। हमारे आंतरिक व्यक्तित्व में हमारा इनबिल्ट भाव संस्थान आत्मा के बहुत ज्यादा नजदीक है। इसलिए ही भाव ऊर्जा विचार ऊर्जा से भी सूक्ष्म होती है। विचार और कार्य को शुभ ऊर्जा देकर उसे तीव्र करने वाला हमारा आंतरिक भाव ही होता है। इसलिए कार्य शुरू करने से पूर्व हम अपने अंदर शुभ भावनाओं को जागृत करते हैं। हमारे मन बुद्धि द्वारा संचारित शुभ भावनाएं उस स्थान को, उस संबंधित व्यक्ति को, उस संबंधित कार्य को, उस कार्य से जुड़ी हुई सभी आत्माओं को, उस कार्य से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को तीव्रता देने का काम करती हैं। उन्हें एक्सेलरेट करने का काम करती हैं। बिना पारस्परिक शुभ भावनाओं के कार्य को तीव्रता एक्सेलरेशन नहीं दी जा सकती। जैसे मोटर यांत्रिकी की कार्य व्यवस्था की प्रक्रिया में एक व्यवस्था बनाई हुई है। चाहे कितने भी गियर चेंज करिए या गियर के नंबर बढ़ाए, लेकिन स्पीड गति तब तक तीव्र नहीं हो सकती है जब तक एक्सीलरेटर को सक्रिय नहीं किया जाता है। एक्सीलरेटर को सक्रिय करेंगे, दबाएंगे, तभी मोटर के इंजन की गति बढ़ेगी। हमारी पारस्परिक शुभ भावनाएं भी एक तरह से मानसिक एक्सीलरेटर का ही काम करती हैं।
इसे ही दूसरी तरह से भी समझें। प्रत्येक व्यक्ति का आंतरिक भाव संस्थान उसके वैचारिक संस्थान को त्वरा प्रदान करता है। अन्य आत्माओं के भाव संस्थान से भेजी गई भावनाएं भी हमारे कार्य को तीव्रता देती हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुभ भावनाओं का एक्सीलरेटर को एक्टिवेट करने से कार्य तेजी से सहज रूप से पूर्ण हो जाता है। कर्मों के आधार पर भी शुभ भावनाओं का स्वतः आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन शुभ भावनाओं के आदान प्रदान की एक ऐसी क्वालिटी भी होती है जिसमें शुभ भावनाओं के प्रकंपन निरंतर अनकंडीशनल बेशर्त बहते रहते हैं। बेशर्त शुभ भावनाएं भी हमारा और अन्यों का भाग्य बनाती हैं। बेशर्त शुभ भावनाएं हमारी और दूसरों की श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सहयोग करती हैं। बेशर्त शुभ भावनाएं ही स्वयं और अन्यों को श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। बेशर्त शुभ भावनाओं की पृष्ठभूमि से कर्मों के परिणाम सुखद निकलते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं को हमने आध्यात्मिक ज्ञान की या भक्ति की भाषा में दुआएं कहा है। दुआएं और कुछ भी नहीं हैं, बल्कि वे तो सिर्फ और सिर्फ शुभ भावनाएं ही होती हैं। शुभ भावनाएं दो और शुभ भावनाएं लो, या दुआएं दो और दुआएं लो, किसी भी तरह से कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। भारतीय प्रज्ञा ने सुखी और सहज जीवन के कुछ मानसिक व भावनात्मक पहलुओं पर भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। जीवन के आधारभूत तथ्यों को समाज के पटल पर लाने का भरसक प्रयास किया है। उन तथ्यों में से एक तथ्य है शुभ भावनाएं। ये शुभ भावनाओं की प्रथा इसलिए भी बनाई गई क्योंकि मनुष्य से और मनुष्य के कार्यों से स्थूल और सूक्ष्म रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक आत्माएं भावनात्मक रूप से संबंधित होती हैं, अर्थात जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए शुभ भावनाएं केवल एक व्यक्ति की ही जरूरी नहीं होती हैं, बल्कि सभी संबंधित आत्माओं की शुभ भावनाएं अपेक्षित होती हैं। जिस समय भारतीय प्रज्ञा ने ये प्रथा बनाई थी उस समय प्रकृति और मनुष्य की रजोप्रधान अवस्था थी। सभी की मानसिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि दूसरों के लिए या स्वयं के लिए या किसी कार्य विशेष के लिए खुद ही स्वतः ही शुभ भावनाओं का इजहार करें और अपनी शुभ भावनाएं संप्रेषित करें। इसलिए अध्यात्म में उन्नत अवस्था के धनी तत्कालीन ज्ञानीजनों का उद्देश्य यही था कि शुभ भावनाओं की सामूहिक जागृति फैले। शुभ भावनाओं के परोक्ष में हमारा यही भावार्थ होता है कि हमारे अनुभव सुखद हों, हमारे सभी कार्य सहज हों, श्रेष्ठ हों, तीव्र गति से संपन्न हों, कार्य की गति और गुणवत्ता में कहीं कोई बाधा ना हो। तीव्र गति से कार्य तभी हो सकता है जब उसके करने की प्रक्रिया में शुभ भावना की सकारात्मक ऊर्जा भरपूर हो। ऊर्जा शुभ और भरपूर होगी तो कार्य निर्बाध रूप से ही होगा। गणेश का आह्वान का संबंध कार्य करने की गुणवत्ता बढ़ने बढ़ाने और शुभ भावनाओं के पैदा होने से है। शुभ भावना रखना या शुभ भावना देने का अर्थ है कि हम अपनी आंतरिक शुभ भाव की स्मृति से शुभ भावनाओं को जागृत करने के लिए अपने भाव संस्थान का स्विच ऑन करते हैं। ये शुभ भावनाओं के रखने या देने की गुणवत्ता प्रत्येक आत्मा में अवस्थित है, जिसे पवित्रता की स्थिति के द्वारा और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। शुभ भावनाओं का महत्व सामान्य जीवन में भी सदा रहता ही है। व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व के केंद्र में ही व्यक्ति की शुभ भावनाएं निवास करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक केंद्र से ही उसका जीवन संचालित होता है। यदि हम ऐसा कहें कि शुभ भावनाएं हमारे जीवन में ऑक्सीजन वायु की भांति अनिवार्य हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए जीवन चाहे सामान्य हो या चाहे आध्यात्मिक हो, शुभ भावनाओं का महत्वपूर्ण रोल सदा रहता ही है। विषय को समेटते हुए इतना ही समझ ले कि हमारी शुभ भावनाएं हमारे सुखद शांत जीवन की आधारभूत भावभूमि हैं। शुभ भावनाएं ही हमारे कार्यों की गति व प्रगति का आधार हैं। शुभ भावनाओं की पृष्ठभूमि के बिना जीवन रूपी वृक्ष वृद्धि को पाकर पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकता है। शुभ भावनाएं ही वह पृष्ठभूमि है जिस पर श्रेष्ठ जीवन का वृक्ष पुष्पित पल्लवित होता है। इसलिए घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व सृष्टि को स्वर्ग बनाने में हमारी शुभ भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए हमें अपने आंतरिक जगत को ऐसा बनाना है जिससे सदा निरंतर ही शुभ भावनाओं का झरना बहता रहे। याद रहे कि कोई भी आत्मा आध्यात्मिक और सेवा की साधना से शुभ भावनाओं का समुद्र बन सकती है। खास इस शुभ अवसर पर आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं संप्रेषित हैं। आप सभी के अंतर्जगत के भाव केंद्र से सदा सर्वदा एक नई दिव्य ऊर्जा, एक नई शांति और एक नई कांति फैलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बी के किशन दत्त।